वहाँ पे बंदे गए, वहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट ले लिया और साथ में बोले रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी यहाँ पे 40,000, नहीं तो अपना घर बैठो। अरे जो भी मीडिया में जाके बोलेगा वो अपने घर बैठेगा। फ्रेंड्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विस, इस कंपनी ने वो किया है, इन्होंने हरासमेंट किया है बहुत ज्यादा। तो ये पैसे कैश में लेते हैं या फिर कैश लेते हैं? बिल्कुल कैश। सैलरी कितनी मिलती है? 16,600 बता रहे हैं ये, अब ये पता 16,600 रुपए सैलरी मिलती है। और ये 16,000 रुपए सैलरी के लिए आपको 40,000 रुपए भरना पड़ेगा। हाँ, कंप्लेंट पहले भी जा चुके हैं मेरी, किसी का कोई जवाब नहीं दे रहे एमएस यहाँ पे। मैं खुद एमएस से वर्बली मिल के आ चुका हूँ। ये चीफ मिनिस्टर मुख्यालय को दूसरा तीसरा, ये कार्यालय को चीफ मिनिस्टर के बताइए। हाँ जी, और ये आरटीआई है, बाकी आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज एक बार फिर से उसी अस्पताल के बाहर, जिस अस्पताल की खबर हमने 2 दिन पहले आपको दिखाई थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल। इस अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर हमने जायजा लिया था और आप सबको इसकी एक रिपोर्ट दिखाई थी। लेकिन आज फिर से एक बार उसी अस्पताल के बाहर हैं और उसी अस्पताल के जो एनओ है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में जब ये काम करते थे तब इनको आज इनकी नौकरी से बाहर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्राइवेट टेंडर अस्पताल को दे दिया गया है और अब नौकरी पर वापस रखने के लिए इनको 40,000 रुपए, किसी से 50,000 तो किसी से 80,000 रुपए अलग अलग डिमांड की जा रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये कंप्लेंट दे चुके हैं। दिल्ली सरकार का इतना बड़ा अस्पताल है और आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसी अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। लोगों को नौकरी देने के लिए उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, किसी से 40,000 रुपए, किसी से 50,000 रुपए, वहीं किसी से 80,000 रुपए, और जो नए वर्कर काम करने हैं उनसे और भी ज्यादा पैसों की डिमांड की जा रही है। जो सक्षम है पैसे देने के लिए वो दे चुके हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले से नौकरी कर रहे थे उनको भी बाहर कर दिया गया है, ये कहकर कि जब आप इतना अमाउंट पे करेंगे तब आपको नौकरी के लिए रखा जाएगा। ऐसे में वो सारे जो वर्कर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? परविंदर मान जी। परविंदर जी, कब नौकरी कर रहे थे, क्या कुछ हुआ, सब कुछ बताइए। मैं पिछले 10-12 साल से इसी हॉस्पिटल में कर रहा हूँ मैडम, और बार टेंडर चेंज होता रहता था, लेकिन उनके मालिकों ने कोई इतना परेशान नहीं किया जितना इस अब जो कंपनी आई ना इसने किया है। अच्छा। फ्रेंड्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विस, इस कंपनी ने वो किया है, इन्होंने हरासमेंट किया है बहुत ज़्यादा। ये जब भी कागज जमा करने, वैसे तो 1 जनवरी को आने वाला था इनका, लेकिन जो हमारे महेंद्र गोयल जी हैं एमएलए, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था संसद में पैसे दिखा के, तो ये शांत बैठ गए उस वक्त। शांत बैठने के बाद इन्होंने कागज जमा करने शुरू, तो कागज जमा करा दो, हमारे वहाँ पे प्रीतमपुरा ऑफिस है, वहाँ पे बंदे गए, वहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट ले लिया और साथ में बोले रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी यहाँ पे 40,000, नहीं तो अपना घर बैठो। अच्छा। कोई कागज जमा नहीं। इस लड़के का तो कागज भी फाड़ के फेंक दिए वहाँ पे। ये गया था, इसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया था, मतलब स्टैम्प 40 रजिस्ट्रेशन फीस लेके आया, इसने मना की ना, मतलब कागज फाड़ के फेंक दिया, इसका भाग जा, अपने घर चला जाए यहाँ से। 2010। तो ये सरकारी अस्पताल में प्राइवेट टेंडर मिलता है? हाँ, प्राइवेट टेंडर होता है यहाँ पे, हर 1-2 साल के लिए टेंडर बदलता रहता है यहाँ पे। तो अभी क्या कंपनी है जिसकी? अभी फ्रेंड्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विस, प्रीतमपुरा NU सिक्योरिटी सर्विस। हाँ, NU 104 में इसका ऑफिस है, वहाँ पे प्रीतमपुरा में। तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो पहले कंपनी आई जिसमें आप पहले करते थे, क्या वो भी पैसे लेती थी? वो लेती थी, लेकिन इनकी तरह हरासमेंट नहीं करती थी इतना। कितना लेती थी? वो सिर्फ मुश्किल से 15,000 के लगभग इतना ही करते थे, 15-20 मुश्किल इतना ही करते थे बस। अच्छा। उसके बाद वो इतना परेशान नहीं करते थे जितना ये कर रहे हैं। इन्होंने तो ड्यूटी से ही ड्यूटी नहीं दे रही है, तो दे रहे। अभी कितने अमाउंट की बात कह रहे, जो भी मीडिया में जाके बोलेगा वो अपने घर बैठेगा। चाहे कोई भी हो। अब हम पिछली बार मीडिया में बोले थे, अब हम यहाँ खड़े हैं दोबारा, इसलिए हमें छोड़ दिया, हमें भगा दिया। कितने दिन आप? मुझे 12 साल हो गए होंगे। 12 साल हो गए हैं। और अभी कितना अमाउंट मांग रहे हैं आपसे? मेरे तो पेपर ही नहीं लिए। पेपर? मेरे पेपर फेंक दिया था मेरे मुंह पे ही। क्यों? मैंने मीडिया में बोला था। क्या बोला था? कि ये पैसे मांग रहा है। अच्छा। तो इसने पेपर फेंक दिया, कह रहा जिसको बोलना है बोल दे। पैसे लेंगे। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने पेमेंट तो करी है। पेमेंट दे के आए हैं, जो पुराने वाले वो अंदर ही कमाएंगे ना, फिर वहाँ पे कोई ऑपरेशन कराएगा किसी का, ये गरीबों से लूटेंगे, वो जो अंदर काम कर रहे हैं इनको लूट के इनको देंगे। 1,500 रुपए सैलरी से वापस मांग रहे हैं। अभी 3 बंदे अभी मेरे को मिले थे यहाँ पे जो अंदर कर रहे हैं, उन्होंने खुद बोला अभी 16,000 कुछ सैलरी आई है, उसमें से 1,500 वापस मांगे हैं इन्होंने, बोले हैं जो नहीं देगा उसको घर बैठाएगा। अभी बोला उन्होंने जो अंदर काम कर रहे हैं, पैसे भी वापस मांग रहा है। 16 कुछ में सैलरी कितनी मिलती है? 16,600 बता रहे हैं ये, अब ये पता 16,600 रुपए सैलरी मिलती है। हाँ, और ये 16,000 रुपए सैलरी के लिए आपको 40,000 रुपए भरना पड़ेगा। हाँ, उसमें से भी PF नहीं काट रहे हैं, अभी ये PF नहीं काट रहे, बोल दिया पूरी सैलरी मिलेगी, 1,500 वापस देने पड़ेंगे। अब 1,500 किस चीज के? इनको वापस मांगे, इन्होंने किस चीज के मांगे पता नहीं है, बताइए। महीने की? हर महीने 1,500। हर महीने 1,500 रुपए वापस करना है। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या करते थे सर? मैं भी मैडम पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, मुझसे भी कह रहा कि 80,000 रुपए देने पड़ेंगे,
तब क्या कहते हैं ड्यूटी मिलेगी, नहीं देंगे तो अपने घर बैठो। मैं पिछले 9 साल से कार्यरत हूँ इस अस्पताल में। और अभी कितने दिन से घर पे हैं? अभी मैडम जब से टेंडर आया है मार्च से, जब से हम घर पे ही हैं। महीने से आप- हम डेली आ रहे हैं, इसके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कभी मिलता नहीं है, कभी मैं यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ, फोन नहीं उठाता। यहाँ पे आओ तो इसकी कंप्लेंट करो तो उसमें उल्टा रिएक्शन, ऊपर एडमिन में जाओ। मैं पिछले अभी एमडी सर के पास भी गया था पिछले महीने, मैंने उनको भी सारी बात बताया, उन्होंने बोला ठीक है हम करते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई आपने ये बताया कि पैसे लिए जा मैंने बताया पैसे मांग रहा है, तो कह रहे कि क्यों पैसे मांग रहा है, मैंने पता नहीं किस बात के पैसे मांग रहा है। कह रहा चलो ठीक है अभी उससे पूछते हैं, बुलाते हैं, मेरा नाम लिखा, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से मैडम भी। सबको पता, वहाँ ऊपर सबको पता, पैसे लेते हैं, इनको भी मिलते हैं, सब मैंने ऐसे ही ऊपर है। लिखित में दे रखी है, वहाँ पे चिकित्सा अधीक्षक को लिखित में 2 कंप्लेंट पहले भी जा चुके हैं, मेरी किसी का कोई जवाब नहीं दे रहे एमएस यहाँ पे। मैं खुद एमएस से बोरीवली मिल के आ चुका हूँ, अच्छा वो भी। अच्छा तुम तो एजेंसी की तरफ से हो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा इसमें बताओ। उनका ये सब तो पक्का है, आप जब बोलो तुम तो ठेकेदार की तरफ से हो, हम क्या करें। कौन है सुपरवाइजर आपका? सुपरवाइजर तो यहाँ साहिल है, लेकिन एमएस हमारे नवनीत गोयल जी हैं एमएस जो यहाँ हॉस्पिटल के पे। ना? हाँ हॉस्पिटल जो फील्ड ऑफिसर सुनील कुमार पैसे ले रहे हैं। है मेन सुनील ही तो है। अभी होंगे हाँ ये बैठे अंदर ही है, अंदर ही है सुनील। आपने सुनील कुमार से बात नहीं की? बात नहीं करते सुनील से? दोनों से बात है, मार्च महीना पूरा इनसे बात करके ही निकाला मैंने, कागज ले लेके हाथों में ऐसे थैली, मेरे को बोला वेट करो लिस्ट आएगी, और तब तक ये बंदे भरता रहा है यहाँ पे। और अब मैं जब पूछा, मैंने अब जवाब लिया तो बोल रहे हैं हमारे पास बंदे पूरे हो रखे हैं। अच्छा। अब ये जवाब दे रहे हैं मेरे को, मेरा चक्कर पे चक्कर कटवा लिए टोटल कितने? हाँ जिस वर्कर से पैसे भी ले लिए जाते हैं ना, उससे ये साइन कराया जाता है कि हमसे किसी तरह के कोई पैसे नहीं लिए। तो ये पैसे कैश में लेते हैं या फिर कैश लेते हैं, बिल्कुल कैश, अमाउंट कैश, ना चेक ना फोन पे ना पेटीएम, पेटीएम? कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ओनली कैश। आप ऑफिस में जाओगे आपके फोन वोन सारे बाहर छुड़वाना पड़ेगा। ओनली ब्लैक मनी। हाँ। ये क्या लिखवाते हैं इसमें? ये नोटरी पे साइन करवाता है कि हमसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया है, हमसे कोई डिमांड नहीं करी पैसे की, कोई ना पैसा ले गया ना हम देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैंने उपरोक्त नौकरी के लिए किसी को किसी प्रकार की धनराशि रिश्वत नहीं दी है और ना ही मुझे किसी ने कोई भी धनराशि की मांग की है। ये एक पेपर है, जो स्टैम्प पेपर है, ये घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, ये साइन जरूर करा लिया गया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि फ्रेंड्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी सर्विस वाली जो ये बड़ी कंपनी है, ये लोगों से पैसे वसूल रही है। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि 40,000 रुपये अमाउंट पुराने वर्कर से लिए जा रहे हैं, लेकिन नए वर्कर जिनको ज्वाइनिंग कराई जा रही है उससे 80 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। अब सोचिए इस सरकारी अस्पताल में काम करने के लिए जिनको मात्र 16,000 रुपये की नौकरी दी जाएगी, उनसे 80,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और सबूत जो है वो वर्कर ना दिखा पाए, इसीलिए उनसे कैश मनी ली जा रही है। उनका जो मोबाइल फ़ोन है, जो भी उनके पास होता है जिसमें वो कैप्चर कर सकते हैं चीज़ों को, वो अंदर जाने से पहले बाहर रख लिया जाता है और एक ये स्टैम्प पेपर पे साइन करा लिया जाता है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि नौकरी के लिए किसी प्रकार की धनराशि रिश्वत नहीं दी है और ना ही मुझे किसी ने कोई धनराशि की मांग की है। ये देखिए कितनी बड़ी लाइन लिखी हुई है कि पहले आप एक नौकरी के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप आसानी से लोगों से साइन करवा ले रहे हैं इस नोटरी पब्लिक पर कि हम कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये लोगों को नहीं लूटा जा रहा अस्पतालों में तो क्या है? ऐसे पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, अस्पतालों में व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे जो वर्कर है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सरकारी अस्पतालों का टेंडर प्राइवेट को दिया जाता है तो किस तरीके से कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है आप देख सकते हैं। कंप्लेंट हर जगह लगाई गई है लेकिन रिप्लाई जो है वो अभी तक नहीं आया है। अभी देखिए कंप्लेंटों का बंडल है इनके पास, इन्होंने कहाँ लगाई है कंप्लेंट? ये एमएस ऑफिस है जी, हाँ। और ये डीसीपी अपना कमिश्नर की, और ये थाना प्रभारी थाना के एसएचओ को भी, ये महेंद्र गोयल जी को भी, और ये अपने चिकित्सा अधीक्षक दोबारा फिर लगाई है, ये चीफ मिनिस्टर को, और ये को भी लगाई हाँ है? जी हाँ जी, ये चीफ मिनिस्टर मुख्यालय को दूसरा तीसरा, हाँ। ये कार्यालय को चीफ मिनिस्टर के, बताइए। हाँ जी, और ये आरटीआई है, बाकी आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं। आरटीआई का जवाब नहीं आया है। आरटीआई का जवाब ही नहीं दे रहे। सवाल पूछ रहे हैं आप? सवाल मैडम यही है, नर्सिंग अदली के टेंडर किस तारीख को पास हुआ, इसे तो नॉर्मल सवाल है, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। बताओ ये आरटीआई तक का, हाँ। और ये मतलब जो तुम रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हो, इसका दिल्ली सरकार की तरफ से कब इसका ऑर्डर कब पास हुआ उसकी कॉपी मुझे दी जाए, ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे वो। होगा तब ना देंगे शायद। हाँ वही तो, रजिस्ट्रेशन फीस नाम लेके क्यों पैसे मांग रहे हैं फिर ये, इसलिए मैंने वो जवाब लिख के मांगा। रजिस्ट्रेशन फीस होती है 40 हज़ार रुपए, कौन देगा 40,000 रुपए? 1 लाख रुपए, 80 हज़ार रुपए, अब नया जो जितना दे दे। जो जितना दे दे, जो जितना उधार तो दे। फिक्स है ना भाई। हाँ। अब ये क्या कर रहे हैं, पुराने वालों किसी बहाने से निकाल देते हैं,
और नए भर्ती के लिए 80,000 रुपये लेते हैं। नए भर्ती के लिए 80,000 रुपये, तो ये अब कहानी है इनकी। ये पहला अस्पताल नहीं है सरकारी जहां पर एक प्राइवेट टेंडर गया हो और इनसे पैसे ना लिए गए हो। ऐसी खबरें हमने आपको पहले भी दिखाई है। दीनदयाल अस्पताल जो कि जनकपुरी में स्थित है, वहाँ पर भी आपने कुछ इसी तरीके से देखा था कि अस्पताल में ही एक प्राइवेट टेंडर आता है। जब वर्कर्स होते हैं उनको आधों को नए पुरानों को निकाल दिया जाता है, सिक्योरिटी की एक बड़ी कंपनी आती है और जब नयों को हायर किया जाता है तो उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और पुराने को निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको वापस नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। आज भी कुछ इसी तरीके से दिल्ली का ही ये सरकारी अस्पताल है, आप देख सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों है ये, और इसी अस्पताल की ये सच्चाई है। दिल्ली सरकार के संज्ञान में ये मामला है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि जब एक सरकारी टेंडर जो है ऐसे बड़ी एजेंसियों को दिया जाता है, प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाता है ताकि वो ऐसे वर्कर को हायर करें, सिक्योरिटी के लिए हायर करें, लेकिन जब इनसे ही पैसे लिए जाने लग जाएं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो साफ तौर पर निकल कर आता है। अरविंद केजरीवाल लगातार जो हैं कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार ईमानदार है, हमारी पार्टी ईमानदार है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी पोल खुलती नजर आ रही है। बहुत बड़ा घोटाला जो है सिक्योरिटी के नाम पर लिया जा रहा है। प्राइवेट टेंडर जब कंपनियों को दिया जा रहा है तब कंपनियां किस तरीके से लोगों को हायर करते टाइम उनसे ही पैसे ले रही हैं। 16,000, मात्र 16,000 की नौकरी के लिए आपको 80,000 रुपए पे करना पड़ रहा है, आप सोचिए। और हर 2 साल में जो है टेंडर, जो सरकारी टेंडर बड़ी बड़ी एजेंसी को दे दिया जाता है और आखिरकार मरता कौन है? गरीब जनता मरती है। और इस तरीके से ही आप देख सकते हैं ये अस्पतालों का हाल है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, इस पर जांच भी होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करते हैं, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े अस्पतालों में सरकारी टेंडर जो हैं जब उनको बड़ी बड़ी एजेंसियों को दिया जाता है तो किस तरीके से वो गरीब लोगों को ठगती नजर आती है। एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। जांच का विषय है, जांच होना चाहिए कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि फ्रेंड्स डिटेक्टिव सिक्योरिटी की जो सर्विस कंपनी है वो लोगों से 40-80 हजार रुपए ले रही है, इसमें कितनी सच्चाई है ये कंप्लेंट लगा चुके हैं। आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो आरटीआई का जो जवाब है वो अस्पताल की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और पोल खुलती नजर आ रही है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की। कैमरामैन सूरज के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।